और बहुत अच्छा लगता है किसी भी टीचर को, पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है जब बच्चे अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो आज मिलवाती हूँ आपको अपने कुछ स्टूडेंट्स से। एक बेटा हमारे बीच में है। हाँ बेटा, अपने बारे में बताओ। मैम, मेरा नाम आशीष है और मैं जींद के पास जाजवान गांव का रहने वाला। अच्छा, साजवान गांव है। जाजवान में। जाजवान। ये अपना जींद में पड़ता है। यस मैम। ठीक है, कितनी एज है बेटा आशीष? मैम, मेरा 24 नवंबर को बर्थडे है, 22 का हो जाऊंगा। अच्छा, अभी मतलब 22 के भी नहीं हुए हो। 24 तो पहले से ही बोल देती हूँ, हैप्पी बर्थडे बेटा। 24 तारीख को तुम 22 साल के पूरे हो जाओगे। तो अभी 21 प्लस में ही नौकरी हाथ में आ गई। तुम भी पहले ग्रुप डी में थे? नो मैम, पॉइंट 1 से रह गया था। अच्छा, आया उसमें पॉइंट 1 से ग्रुप डी में तुम्हारा रह गया था। अब जब लिस्ट आई है तो उसमें आ गया। तो अब ग्रुप डी भी मिल गया। लेकिन तुमने ज्वाइन क्या किया? ग्रुप सी। तो कहते हैं ना, जो ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो चलो, तुम्हारा ग्रुप डी में नहीं हुआ, कोई नहीं, अब ग्रुप सी में हो गया। कहाँ पे मिली बेटा ज्वाइनिंग? कैथल बस स्टैंड पर। कैथल बस स्टैंड पर। वहाँ क्या काम है फिर? वही ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में ही तुम्हारा भी है। ECM के रूप में। ठीक है, तो बहुत टफ तो नहीं होगा ये कामकाज? नहीं मैम, ठीक है, ज्यादा वर्कलोड नहीं है। वर्कलोड नहीं है, अभी उम्र कम है बेटा, पढ़ाई करना जारी। पापा क्या करते हैं? बैग सप्लाई का काम करते हैं। बैग सप्लाई का काम करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर है तो ना। मम्मी हाउसवाइफ है? यस मैम। भाई बहन कितने हो? 2 है मैम। छोटे? छोटा भाई है मेरा। अच्छा, वो क्या कर रहा है? मैम, वो US में है। अच्छा, वो विदेश चला गया है। बेटा तुम्हें तो यहीं रहना चाहिए फिर, है ना? क्योंकि एक चला गया तो माँ आपके पास एक बच्चा तो रहे ना। अब नौकरी भी पक्की हो गई है, अब तो अपना आगे बढ़ने का सफर, बस ये सोचो कैसे आगे बढ़ूंगा, यहाँ जहाँ हो इससे ऊपर। अब ग्रुप बी की तैयारी करो। ईश्वर ने चाहा भी उम्र बहुत कम है, तो 22 के भी नहीं हो। जैसे 21 प्लस में जब तुम्हारी जॉब लगी, तुम्हारे संगी साथियों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि वो तो भी कॉलेजेस में होंगे। मैम, जब हमने 12th की थी तो मैं 12th करते ICS में आ गया। अच्छा। क्योंकि 10th तक तो मैं गाँव के स्कूल में था। अच्छा, सरकारी स्कूल से पढ़े हो? और +1 +2 मैंने HD स्कूल से किया था। अच्छा। और ICS का थोड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। मैं जब भी मतलब स्कूल से बस स्टैंड पर जाता था तो रास्ते में ICS की ब्रांच थी मैम। अच्छा। जब भी सामने से जाता, बहुत सारे बच्चे आते दिखते, जाते दिखते, मैं सोच रहा था इसके अंदर होता क्या है। अच्छा। क्यों आते हैं यहाँ पे इतने बच्चे। लेकिन वो लाइन थी, सरकारी नौकरी की 100% गारंटी। हाँ। कुछ भी हो जाए, 12th के बाद एक बार जाके जरूर देखूंगा इसके अंदर। ठीक। और मैथ तो मेरा बिल्कुल ही वीक था मैम। मैंने छोड़ दिया था 10th के बाद। अच्छा, क्या स्ट्रीम पढ़ी है तुमने? आर्ट मैम। आर्ट्स। कहते हैं आर्ट्स के बच्चे तो बिगड़ जाते हैं, तुम सही रास्ते पे कैसे आ गए? ICS की बदौलत में। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। वो जो तुम रास्ते में से देखते थे ना ICS को, वो बहुत, पता है क्या होता है, कहीं होर्डिंग देखने से, एड देखने से, लिखा हुआ देखने से बहुत फर्क पड़ता है दिमाग पे। एक हम हर टाइम नेगेटिव चीज देखें, एक यूं हो कि हाँ यार कुछ तो है, मैं भी जाके देखूं। कई बार हम ये बस एक ये थॉट जो है ना, ये जिंदगी बदल देता है। हाँ मैम, मैं जब आया ना मैम वहाँ पे, मैथ तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। सच बताऊँ, 10th तक पहाड़े भी नहीं आते थे। अच्छा, कमजोर था मैथ। इतनी नफरत थी मैथ से और मैथ पढ़ाने वालों से भी मैम। लेकिन सर की क्लास लगाई तभी मुझे लग गया था कि हाँ, यहीं से कुछ हो सकता है मेरा। अदरवाइज ऐसे ही भटकना मुझे भी। और जो मेरे संगी साथी थे वो कॉलेज चले गए, मैंने ICS ज्वाइन किया। तो स्टेटस लगाते भाई एनुअल डे फंक्शन वगैरह वगैरह। तो मन में आता था कि कहाँ फंस गया मैं। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पे आई मैडम, और तैयारी होती गई। स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत दिक्कत आई मैम, क्योंकि कुछ भी नहीं आता था। सीखता था, भूल जाता था, सीखता था। लेकिन फिर एग्जाम पास होने लगे मैम। फिर मेरे 12 एग्जाम क्लियर हुए मैम। 12 एग्जाम क्लियर हुए? बहुत बढ़िया। इतनी छोटी सी एज में 21 साल में तुमने 12 एग्जाम क्लियर कर दिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब एग्जाम क्लियर होते हुए तब लगता होगा ना, हाँ मैं हासिल कर सकता हूँ, मुझे मिलेगी नौकरी। जैसे स्टार्टिंग में 2021 में मैंने एडमिशन लिया था मैडम, तो उस टाइम तो मेरी इतनी खास तैयारी नहीं थी। मैं आता था, जाता था, इतना वो नहीं था। फिर ये लगा भी जो सर कहते हैं वही फॉलो कर लूँ, फायदा इसी में है। तो सर ने 2022 में बोला कि भाई गारंटी बैच लो। मैंने गारंटी बैच लिया। ऐप होना चाहिए, ऐप लिया। जैसे कुछ लोग कहते हैं गारंटी बैच का क्या फायदा है भाई, सबकी गारंटी क्यों नहीं होती? कोई डिफरेंस होता है गारंटी में और नॉर्मल बैच में? मैं 21 में ओल्ड में था, और जो मेरे संगी साथी थे ना, एक ये बराबर में ही बैठा है, ये गारंटी बैच में चले गए। जो टेस्ट होते थे उनमें इनके मार्क्स मुझसे 10-15 ज्यादा आने लगे। मतलब गारंटी बैच ज्वाइन करने से फर्क पड़ गया ओल्ड में और गारंटी में? तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया 2022 में, बिल्कुल जम के पढ़ाई की मैम। तो 23 में जनवरी में एग्जाम पास होने लगे थे, और अब तक होते ही रहे मैम। चलो, ईश्वर की बड़ी दया रही और तुम्हारा डिसीजन बड़ा ठीक रहा। जो ये गारंटी बैच है, ये बाकी बैचेस से थोड़ा सा ज्यादा, एक्चुअली इसमें ना सब बच्चों का टेस्ट एक होता है कि सब पढ़ने वाले हैं, चाहे वो स्क्रीन पे पढ़ेंगे लेकिन वो सब डेडिकेटेड होके पढ़ेंगे। ये डिफरेंस है, माहौल अच्छा रहता है ना इसका। तो अब 21 साल में इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी नौकरियों के पेपर पास होना, फाइनली ग्रुप सी में ज्वाइनिंग हो जाना। अब जब बैंक में बैलेंस आएगा कि भैया हाँ इतने सारे रुपए इकट्ठे हो जाएंगे,
तो ये लगता है कि हाँ सही डिसीजन था मेरी जिंदगी का बिल्कुल सही ये, था जो मैं मैम। कॉलेज नहीं गया। क्योंकि मेरे साथ वाले तो फाइनल ईयर में, कोई एमए फर्स्ट ईयर में, बस ऐसे ही कर रहे हैं। और अभी कुछ नहीं पता कितने साल तक पेरेंट्स से Yes, पैसे ma'am. मांगने पड़ेंगे। लेकिन मुझे मतलब होता था कि घर वालों की बहुत जल्दी मैं हेल्प करूं, और मैं भी कमाने लग जाऊं, घर वालों को गिफ्ट दूं अलग अलग त्योहारों पे, उनकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करूं। बिल्कुल। अब जैसे मदर्स डे है, फादर्स डे है, इनका मतलब समझ में आएगा। 2025 में जब तुम मदर्स डे पे अपनी माँ को कुछ भी छोटा सा भी गिफ्ट दोगे तो लगेगा मैंने अपनी कमाई से दिया है। फादर्स डे पे फिर भैया उनकी एनिवर्सरी है, होली, दिवाली, दशहरा, हर चीज़ ना, क्योंकि देखो रंगों के हों या दीपों के त्यौहार हों, हर चीज़ में पैसा खर्च होता है। और जब आप पैसा खर्च करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है कि हाँ चलो हमने त्यौहार को मनाया। तो तुम इस काबिल बन गए बेटा 21 साल की छोटी सी एज में कि तुम अपने घर में सारे त्योहारों को, हर फेस्टिवल को, हर ओकेजन को बहुत अच्छे तरीके से मना अब सकते तो हो। मैम जैसे 17 अक्टूबर को रिजल्ट आया, अब तो ऐसा लगता है हर रोज ही हमारे घर में त्योहार ही है। हाँ, तब से सब लोग खुश होंगे ना, मम्मी Yes, पापा ma'am. दोनों बहुत खुश और होंगे। ये मेरी जॉब मेरे परिवार की और मैम मेरे पूरे घर कुंबे की पहली गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा, पहले इसमें कोई जॉब में No, था ma'am. नहीं, सब लोग खेती वगैरह करते हैं। ऐसे ही कोई खेती कोई मजदूरी इसी टाइप से ही। हाँ, तो तुम पहले हो जिसको Yes, सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल से पढ़ के सरकारी नौकरी हासिल करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब तुम लोगों में डेडिकेशन था, तभी 12 पेपर पास हुए बेटा। ये सर मैम मेरे मम्मी पापा बहुत मतलब अच्छे हैं, मतलब खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, बस वो चाहते थे कि हम पढ़े, और अभी भी कहते भाई तुम्हें पढ़ना है बस, और कुछ काम पापा नहीं का क्या रिएक्शन था जब तुमने बताया कि मेरा पक्का हो गया इस करना। बार? उनके तो आंखों के आंसू ही नहीं रुके मैम, बहुत अच्छा। खुश हुए। वैसे मुझे पता था कि मैं पहले ही बोल रखा था कि मेरा होना है, तो हम मिठाई वगैरह लिया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं पता, कांग्रेस को ही पता था इस बार क्योंकि- सरकार आनी है। क्यों सर, कांग्रेस ने भी जलेबियां बनवा ली थी। अक्टूबर को गवर्नमेंट आ गई थी, तो 9 तारीख को 4 संहिता हटी थी ना, हाँ। तो बोल रहे थे आज 10 को रिजल्ट आएगा, 12 को आएगा, 15 को, बस ये था कि कब आएगा और मेरा सिलेक्शन होगा। हाँ। बस ये नहीं था कि होगा नहीं, क्योंकि मार्क्स अच्छे थे मैम उसमें। हाँ, चलो ये कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि भाई अब तो पक्का लग ही जाना है। बहुत अच्छा लगा बेटा बात करके। एक मैसेज कोई अपनी उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि तुम खुद 21 साल के हो, 22 के अब होगे, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 24-25 साल के हैं, 22-23 के हैं, नशे की तरफ मुड़ गए हैं। अब सरकार से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नौकरियों की तरफ सरकार का रुझान तुम्हें लगता है कुछ? बिल्कुल है मैम, क्योंकि और जो युवा वर्ग है इसके लिए क्या आप टारगेट होना चाहिए? बस एक ही टारगेट होना चाहिए भाई, डेडिकेटेड होके मतलब आईसीएस में पहुंच जाओ, और जो प्री मल सर का बस वही करो, अपना कुछ भी मत करो, और अपना दिमाग एक साइड में रखकर सर का अकॉर्डिंग चलो। जो सर के अकॉर्डिंग चलेगा वो 100% लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सर बातें बहुत करते हैं, वही बातें काम आती है भाई, क्योंकि लाइफ में अब हम ऑफिस में जाते हैं, सर की बातें इंप्लीमेंट होती दिखती हैं, रियलिटी है ये। जैसे जिंदगी जीना अगर नहीं आया तो मार्क्स तो कहीं नहीं, बहुत लोगों के मार्क्स आते हैं लेकिन वो जिंदगी में कामयाब नहीं होते, Yes, वो कहीं पहुंच के भी नाकामयाब ही रहते हैं। तो ये बातें बहुत काम आती हैं। अच्छा लगा बेटा तुमसे बात करके। चलिए, तो हमारे बीच में देखा ये 21 साल का एक लड़का जिसके 12 पेपर क्लियर है, और एक बेटी 21 साल की जिसके 10 एग्जाम क्लियर हैं, जिसने एक नौकरी ज्वाइन करके 8 महीने छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली। ये वो बच्चे हैं बेटा जिनके पीछे बैकग्राउंड कुछ बहुत स्ट्रांग नहीं था, इनकी परवरिश किसी बहुत अमीर माहौल में नहीं हुई, नहीं ये किसी बहुत तगड़े स्कूल से पढ़े हैं। ये नॉर्मल से गली मोहल्ले नुक्कड़ में सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे हैं। बस इनके अंदर एक चीज़ बहुत पॉजिटिव थी, डेडिकेशन था काम के प्रति। 12वीं करते ही अपना, एक तरफ इनके यार दोस्त इसमें कॉलेजेस में गए, कोई एनुअल फेस्ट में जा रहा है, कोई किसी चीज़ में जा रहा है, ये उस टाइम हमारे साथ जुड़े रहे। आज वही यार दोस्त तो अभी एक क्वेश्चन मार्क लेके बैठे हैं कि लाइफ में क्या करेंगे। वहीं ये 21 साल के बच्चे, अब इनके अकाउंट्स भरने स्टार्ट हो जाएंगे। इस एज में खर्चे कम होते हैं, रास्ता सही मिल गया, बिगड़ने के चांसेस खत्म। तो ये वो पीढ़ी है जो अपने अगली पीढ़ियों के लिए एक बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग प्लेटफॉर्म तैयार कर देगी, क्योंकि अभी उम्र बहुत कम है। यही चीज़ अगर 35 में मिलती है ना तो बहुत फर्क हो जाता है, तब तक जिम्मेदारियों का एक बोझ इंसान के कंधों पर आ जाता है। ये 21 साल के बच्चे हैं, ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं है, ईश्वर की दया से इनके माँ बाप भी ठीक ठाक हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जा सकते हैं।